हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी मद्रास की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड एमएस, एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि है iitm.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन व्हाट यू हैव टू डू इज़, यहाँ पे मेन्यू टैब आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन एकेडमिक्स, देन स्टडी एट IITM एंड देन रिसर्च प्रोग्राम्स, राइट। फिर ये वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें रिसर्च प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन है। देन आपको ऑप्शन दिखेगा व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन रिसर्च प्रोग्राम्स, उस पर क्लिक करना है, या फिर आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप research.iitm.ac.in इस पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, राइट। ये है पोर्टल, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड ओके 11 अप्रैल लिखा हुआ है। बेसिकली IDRP भी ओपन था, उसके लिए शायद इन्होंने अपडेट नहीं किया है, बट येस अभी जो फॉर्म्स एक्टिव हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर 2024, राइट। यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशंस हैं। सबसे पहले तो आप यही देख सकते हैं दैट एप्लीकेशन विंडो टू रिसर्च प्रोग्राम्स फॉर एकेडमिक ईयर 24-25 दैट इज Jan to May 25 इज नाउ ओपन एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 31st। बाकी यहाँ पे टैब्स अलग अलग हैं, इसमें भी इंफॉर्मेशंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे, राइट। तो हम अभी देखेंगे वन बाय वन, बट सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शंस को। तो ये जो लिंक है ओके एप्लीकेशन विंडो का, इसी पे आपको क्लिक करना है, देन आप ब्रोशर डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए उसे देखते हैं पहले। ये है रिसर्च एडमिशन ब्रोशर एंड यहाँ भी लिखा ही हुआ है दैट एप्लीकेशन स्टार्ट 11 अप्रैल से हुए हैं एंड जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर, ओके। रिटन टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू होगा, टाइम आपको बाद में पता चल जाएगा। हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, ऑनलाइन अप्लाई ही करना है। अगेन यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्रिंट आउट आप रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, बिकॉज जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपसे बोला जाएगा कि आप उसे लेकर आएँ, बट अदर देन दैट अभी आपको तुरंत इसे सबमिट नहीं करना है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 1000 है, ओके। मेल कैंडिडेट जनरल OBC EWS आपके लिए 1000 है। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स इन कैटेगरीज के, इनके लिए भी 1000 है। सभी नॉट सभी बट है एक्चुअली सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपके लिए 500 है। SC ST मेल एंड PWD के लिए है 500, ओके। नॉन रिफंडेबल होता है, एक बार पे कर दिया तो रिफंड नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट इज कैंडिडेट जिन्हें एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है, उन्हें इंडिविजुअली अलग अलग अप्लाई करना होगा एंड एप्लीकेशन फ़ी भी सेपरेटली पे करनी होगी, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट, लास्ट डेट इज़ 31 अक्टूबर 2024। देन यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशंस है, ओके। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस तो आपको पता है कि मिलता है PhD में भी, अगर आप इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप कैटेगरी HTRA कैटेगरी में एनरोल होते हैं तो। एंड फेलोशिप 37,000 है पर मंथ फर्स्ट 2 years एंड देन 42,000 हो जाती है नेक्स्ट 3 years के लिए। इसके साथ ही साथ HRA एंड कॉन्टीजेंसी ग्रांट भी आपको रिसीव होता है, ओके। विदाउट असिस्टेंटशिप कैटेगरी भी है, इसमें एक्सटर्नल है, पार्ट टाइम है, QIP है, स्टाफ है, फॉरेन नेशनल्स है एंड प्रोजेक्ट NHTRA भी है, ओके। सिलेक्शन प्रोसीजर, देखिए आप अप्लाई करेंगे, स्क्रीनिंग होगी, फिर टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए आपको पता चलेगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं, देन इंटरव्यू होगा, राइट। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा एंड अगर नहीं होता तो वेल एंड गुड डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, देन TA अटेंड करने के लिए यस मिलता है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं सबसे पहले, बट उससे पहले एक्चुअली कैटेगरीज हैं तो इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए फेलोशिप कैटेगरी एक ही होती है, रेगुलर स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट फेलोशिप, इसमें आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलती है। ऑल्सो अगर आपके पास कोई और नेशनल लेवल फेलोशिप है तो उसमें भी मिलेगी, प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के थ्रू मिलेगी, बट जो इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलती है वो वाली कैटेगरी HTRA होती है, ठीक है। विदाउट फेलोशिप भी आप एनरोल हो सकते हैं। ये सभी रेगुलर PhD के अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, देखिए स्कॉलर जो भी HTRA लिस्ट में होंगे वो NHTRA में मूव कर सकते हैं। बेसिकली ये जो मूवमेंट है ना कि सपोज आप अभी एलिजिबल हैं इस कैटेगरी में, नेक्स्ट टाइम आप एलिजिबल हो जाते हैं दूसरी कैटेगरी में, राइट। तो ये भी यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है। एंड यस, तो देखिए आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, बी प्रोजेक्ट कैटेगरी और स्टाफ
या NH4 कैटेगरी, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आपको एक बार देखना होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या सबमिट करना होगा आपको अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए, वो भी मेंशन किया हुआ है। देन ये MS प्रोग्राम के लिए है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड हैं। सो PhD इंजीनियरिंग के लिए रेगुलर स्कॉलर्स के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ME MTech हो अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, या फिर MSy रिसर्च हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, या 5 ईयर का ड्यूअल डिग्री है इंजीनियरिंग में, या BSMS ड्यूअल डिग्री है तो आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आपने 2 ईयर्स का MSc किया है IIT से एंड एंट्री जैम के थ्रू हुई थी, एंड MSc में आपके 8 CGPA मिनिमम है, तो आप बिना गेट नेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके अलावा बाकी केसेस में आपने MSc कहीं और से किया है या जो मार्क्स हैं वो इससे कम हैं, तो यस आपके पास वैलिड गेट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है, आपको PG डिग्री इंजीनियरिंग टेक में होना चाहिए। देन साइंसेस के लिए है, अगेन मास्टर्स डिग्री साइंसेस में होनी चाहिए, साथ ही साथ वैलिड गेट या नेट या ऐसा कोई और एग्ज़ाम होना चाहिए आपके पास क्वालिफाइड, ओके। या फिर BSMS की ड्यूअल डिग्री है आपके पास, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री है, या मास्टर्स इंजीनियरिंग टेक में है, साइंसेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट MSc किया है IIT से, 8 CGPA उससे ज़्यादा है, एंड जैम के थ्रू एंट्री हुई थी तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप बिना गेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वो स्टूडेंट जिनके 8 CGPA से ज़्यादा हैं MSc साइंस डिपार्टमेंट्स में IIT मद्रास में ही, तो आप डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरव्यू लेवल के लिए आप एलिजिबल हैं। HSS है, सो यहाँ भी आपके पास गेट या नेट होना चाहिए, या फिर ME MTech है या BSMS ड्यूअल डिग्री कोर्स है तो आप भी एलिजिबल हैं। देन मैनेजमेंट के लिए सिमिलरली है, मास्टर्स होना चाहिए, साथ ही साथ कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे पोस्ट ग्रेड किया हो आपने, या फिर ME MTech है आपके पास, या MS रिसर्च है, या आपके पास MBA है साथ, या 2 इयर्स का PG डिप्लोमा है किसी CFTI से, एंड 8 से ज़्यादा CGPA है, तो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट डायरेक्ट PhD, सो BTech आपने किया हुआ है या बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च 4 ईयर ड्यूरेशन, तो आप डायरेक्ट PhD के लिए एलिजिबल होंगे अगर इनमें से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, बी इट BTech डिग्री हो CFTI से 8 CGPA के साथ, या वैलिड गेट स्कोर के साथ, या BS रिसर्च है CFTI से बाकी सेम है 8 CGPA या वैलिड गेट स्कोर के साथ, या इसी तरह से बाकी पॉइंट्स हैं। तो आपको बस ये देखना है कि आप इनमें से किस पॉइंट में आते हैं, अगर किसी में आते हैं तो यस यू आर एलिजिबल। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं इंस्टीट्यूट स्टाफ के लिए, देन एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन, पार्ट टाइम, QIP, तो उनके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं क्राइटेरिया या क्या रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे वैलिड गेट या नेट की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, ओके, मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन दीज केसेस, ओके। सो येस, अपार्ट फ्रॉम दैट आप IDRP के लिए भी एलिजिबल होते हैं, बट आई थिंक अभी ओपन नहीं है, बट एक बार आप इस पर विजिट करके देख लीजिएगा। देन यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट जॉइंट डिग्री प्रोग्राम भी है जिसमें IIT मद्रास है, देन SCT IMSTT श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम है, एंड CMC वेल्लोर है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर इस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन उसके बाद MS की यहाँ पे इंफॉर्मेशंस है। नेक्स्ट इंटरनेशनल स्कॉलर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, देन एरियाज़ वगैरह हैं। इसके बाद आप इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ देख सकते हैं, IDRP, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है, सो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, या आपको इंटरव्यू के टाइम, एडमिशन के टाइम अलग अलग फॉर्म सबमिट करने होते हैं, उसका प्रोफार्मा है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए HTRA वैकेंसी है, सो फेलोशिप कैटेगरी में कितनी सीट्स है, तो आई थिंक ये ओवरऑल ईयर का था, तो आप आई डोंट थिंक 100% इस पर रिलाई कर सकते हैं, बट स्टिल आप हम इसे ही देखेंगे बिकॉज अभी वेबसाइट पे यही अवेलेबल है। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप एक बार अपने डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ईमेल ID पे मेल कर सकते हैं, राइट। सो डिपार्टमेंट वाइज सीट्स की बात अगर हम करें, सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग 24, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेड इंजीनियरिंग 25, बायोटेक 22, सिविल इंजीनियरिंग 42, केमिकल 22, CSE 19, केमिस्ट्री 24, इंजीनियरिंग डिज़ाइन 11, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 50, HSS 27, then next mathematics 28, mechanical 43, metallurgical 22, management 17, ocean engineering 16, physics 38, medical sciences and tech 4, then data science and AI 11, and interdisciplinary research program 25. total 470 seats हैं यहाँ पे। and
नेक्स्ट यहाँ MS बाय रिसर्च की भी सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी हैं वो मेंशन किया गया है। सो यस, फ़ी डिटेल्स के लिए आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। इस टैब पे क्लिक करके आप देखिएगा एंड जो भी इश्यूज़ हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, सो अभी हमारे पास टाइम है, हम अपनी क्वेरीज़ को क्लियर एटलीस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।